तो जब वो जंगल में चल रहे हैं जहाँ सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, तो छोटी छोटी पगडंडियाँ या तो बनी बनाई मिल जाती हैं, नहीं तो आप घास में से और वीड्स में से जगह अपनी बनाते चलिए। अब वो कच्ची ज़मीन है, कोई सड़क नहीं है, कोई टार कोई टांबर कुछ नहीं है वहाँ। तो जब श्री राम, अच्छा वो क्योंकि वल्कल वेश में है और वो साधु के वेश में, साधु नहीं मतलब कहना चाहिए वनवासी के वेश में है, तो वनवासी के वेश में है, तो वो जब चल रहे हैं पैरों में जूता चप्पल कुछ नहीं है उनके, तो जब वो ज़मीन पे पैर रखते हैं कच्ची ज़मीन पर, कभी गीली होगी कभी सूखी होगी, पैर के निशान ज़मीन पर पड़ जाते हैं। तो श्री राम के पैर के निशान धीमे धीमे वो चल रहे हैं। देखिए चलने वाले की भी एक खास बात क्या होती है, ऐसे चलना पड़ता है कि आप दौड़ के निकल जाएं, इसमें आपकी तारीफ नहीं है। आपके साथ जो चल रहा है वो आपके स्पेस को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं, आपकी स्पीड को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं। लीडर की क्वालिटी क्या होती है, जो भी लीड कर रहा है, यहाँ तो रामचंद्र जी की बात है कि जंगल में चल रहे हैं, कि अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छा कुछ काम करते हैं तो खुद ही कर लीजिए, खुद ही नाच लीजिए, खुद ही गा लीजिए, खुद ही बोल लीजिए, खुद सब कुछ खुद कर लीजिए। लेकिन अगर बाकी लोग आपके साथ नहीं चले तो वो बंधन ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तो लीडर का सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमारे पीछे, आप बच्चे के साथ खेलते हैं, आप रेस लगाते हैं अपने बेटे के साथ इतना बड़ा, तो आप तो दौड़ेंगे तो जीते जाएंगे, लेकिन आप नहीं जीतते, आप खुद धीमे धीमे यूं खिलवाड़ करते हैं, चलो 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 चलो, उसको जिता दो। जो आपके संग है उसका आदर करिए, उसका मान करिए, उसकी स्पीड। गाने का टीचर गाना सिखाता है, वो तो अगर आपको एक बार आलाप सिखा दिया, एक राग सिखा दी, और वो तो गा देगा 2 घंटे तक क्लासिकल, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। आप अगर नहीं सीख पा रहे हैं, वो वही एक लाइन सरगम आपको 10 बार बताएगा, करो 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 बेटा। तो राम जो आगे चल रहे हैं, ये नहीं है कि उनको रास्ता साफ दिख रहा है तो वो चल दिए, वो जानते हैं पीछे सीता है। तो बिल्कुल संभाल संभाल के धीमे धीमे पग। देखिए हम वही कह रहे हैं कि आप मानस या कोई भी रामायण, कोई रामचंद्र जी के जीवन की कोई भी चीज़ अगर देख लें तो आप देखते हैं कि एक एक हरकत में कहीं ना कहीं सीख है। यही एक सीख है कि जो आपको फॉलो कर रहा है, जो आप पर आश्रित है, छोटी सी सीख यही है। हमारे घर में नौकरानी काम करती है, उसके हाथ से गिलास टूट गया, आज हमने खूब दौड़ डांट दिया, तुम्हें पता नहीं कितना महंगा है, तुम तो खरीद नहीं सकती हो, हमने खरीदा, हमारा नुकसान हो गया। कभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वो सुबह 4 घर में काम कर रही है, वो आ गई है, गिर गया, धोखा हो गया। आपका पहला प्रश्न ही होना चाहिए, गिर गया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि हम जिसको लीड कर रहे हैं, जो हमारे आश्रित है, जो हमको फॉलो कर रहा है, हमको उसके स्पीड से काम करना है। तो एक तो खाली पग धरने की बात इतनी हुई। अब वो पग रख रख के आगे चली। अब उसके पीछे सीता चली। सीता कौन है? माया। अच्छा एक बात और भी है, हमारे यहाँ ना जो व्याख्या करी गई है, जो लिखी गई है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हिंदुस्तान में इतने, अभी आप देख ही रहे हो काशी में क्या हो रहा है, इतना पूरा इतिहास गलत, पूरा समझौता गलत, पूरी माने क्या बताएं, सब कुछ गलत। इसलिए कि हम लोग सालों तक जो आश्रित है किसी के, उन्होंने कभी ध्यान हम लोगों पे नहीं दिया, तो जो सच्चाई है, जो बात है, वो एकदम दब के रह गई। तो इन बीचों में मध्यकाल में जो कुछ भी लिखा जाता था इन चीज़ों पर, सबने लिखा माया बहुत गंदी चीज़ है, माया बहुत खराब है, माया से बिल्कुल अलग दूर रहना चाहिए, उसमें आदमी फंस के बर्बाद हो जाता है। तो फंस के बर्बाद तो कोई अच्छी चीज़ में भी हो जाएगा। आपको लड्डू अच्छा लगता है, 40 खा लीजिए अभी, कल सुबह पेट ना खराब हो तो कहना। वो तो आपको तो नियंत्रण तो अपने ऊपर रखना ही पड़ेगा ना, वो उसमें माया की कोई गलती। और सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? ब्रह्म एक सत्ता है, जीव, यहाँ पे जीव भी साधारण नहीं है, लक्ष्मण जैसा है, ये जीव भी एक सत्ता है। दोनों ने अपने बीच में अगर माया को रखा है, तो क्या भगवान अपने साथ कोई खराब चीज रखेंगे?
अगर माया खराब होती तो सीता को माया जैसा क्यों कहा? ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। माया के बिना संचालित नहीं होती प्रकृति। प्रकृति का संचालन ही माया कहलाता है। और प्रकृति परमात्मा का जो एक सृजनात्मक रूप है, जिसको हम लोग कहिए कि फीमेल काउंटर पार्ट जो है, जो देवी का रूप है, जो प्रकृति का रूप है, वो माया से संचालित होता। माया का मतलब क्या? इल्यूशन। क्योंकि ब्रह्म एक सत्ता है, वो सत्य है, वो उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। अब एक चीज आपको क्रिएट करनी है, तो ये जो स्टेडी चीज है उसको एक मूवेबल चीज क्रिएट करनी है, तो बीच में कोई लिंक तो चाहिए होगा ना। एक कहीं प्रकृति, एक कोई निर्माण, जिसको स्त्री शक्ति कहते हैं, निर्माण करने के। और एक बात और बता दें, केवल हिंदू धर्म में ये माया का और स्त्री शक्ति का कॉन्सेप्ट है। किसी अन्य धर्म में, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान में या किसी पूजा की जगह में केवल एक पुरुष होता है। कहीं स्त्री का औचित्य ही नहीं है ना, वहां जगह ही नहीं है उसके लिए। लेकिन यहाँ का दर्शन इतना गहरा है कि एक स्टेडी चीज को एक मूवेबल चीज बनानी है। एक एनर्जी फील्ड है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हमको उससे हीटर बनाना है या पंखा बनाना है, तो एक हो गई सत्ता इलेक्ट्रिसिटी जो परमेश्वर है, और एक हो गई सत्ता जीव जो कि या तो हीटर है या एसी है। अब होएगा कैसे? इसके चाहने से तो ये नहीं चल जाएगा। हमको एक तार चाहिए, हमें एक कनेक्शन चाहिए, चाहे वो वायरलेस ही हो। को इस कनेक्शन को, इस बनाने को, ये सुविधा को जो कि इसको प्रकट करता है, उसको देवी कहिए, उसको प्रकृति कहिए, उसको माया कहिए। वो माया इसलिए इल्यूजन है, मतलब वो वास्तविकता में परमेश्वर की तरह सत्ता नहीं है, क्योंकि माया भी विलीन हो जाएगी। परमेश्वर तो विलीन ही नहीं होता, वो तो है, बस है। तो इन दोनों के, जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया है, और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म जीव बिच माया, जैसे खुद ही मान के चलिए कि आगे राम लखन चली पाछे, तापस वेश बनाए अति काछे, दोनों के बीच सिया सोहे कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया। अगर माया पूजनी नहीं होती, रिस्पेक्ट देने योग्य नहीं होती, रामचंद्र जी जो कि इतने मर्यादा में रहते वाले पुरुष वेश में आ गए, तो संसार के नियमों से तो भाई संचालित होंगे ही। जब वो परमेश्वर ऊपर रहता है तो वो संसार के नियम से संचालित नहीं होता। जब मानव देह धर ली, जब संसार में आ गए, तो यहाँ के नियम से संचालित होंगे। लेकिन वो क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कोई भी अमर्यादित चीज अपने पास रख ही नहीं सकते। तो एक तो ये भ्रम, इस बात से वाल्मीकि जी ने भी लिखा, तुलसीदास जी ने भी लिखा, ये भ्रम दूर हो जाता है कि माया गलत है। केवल इतना सिखावन होना चाहिए कि माया की अपनी, क्योंकि वो जो नहीं है उसको प्रकट कर देती है, तो आप अपने विवेक से उसको केवल उतना ही उपयोग करिए। एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी की, इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, लेकिन वो जो करंट है उसको समझदारी से यूज करिए। वो माया है। अब आप सोचेंगे कि नहीं, माया का तो हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेंगे, थोड़ा कम आ रही है तो हम बिजली को छू लें जाके, तो करंट तो लगेगा ही। माया को कितना आप उसके नज़दीक जाएं, कितना आप उसमें लिप्त हो जाएं, बिल्कुल ही लिप्त हो जाओगे तो बर्बादी हो जाओगे। वो उतने उपयोग के लिए है, उतना उससे फायदा उठाइए, उससे उतना लाभ उठाइए जितना कि आपका जीवन संचालित होने के लिए उचित हो। तो ये दोनों चीज, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। ओके, अब आगे क्या उन्होंने कहा, देखिए एक और बहुत बड़ी खूबसूरत लाइन है। प्रभु पद चिन्ह बीच बीच सीता, रखती चरण पथ चलती सभीता। सभीता डर, तो सीता जी को डर काहे का? आगे परमात्मा है, पीछे जीव है, उधर राम है, उधर लक्ष्मण। डर काहे बात का उनको? डर इस बात का है कि
प्रभु पद चिन्ह, सामने प्रभु के चरण के चिन्ह बने हुए हैं। पीछे चलने वाले का कर्तव्य, देखिए छोटी सी सीख है लेकिन जिंदगी में हर जगह ये काम आती है। एक बहू आई घर में, साम्राज्य तो सास का है। बहू का काम ये है कि आप जिस घर में आए हैं उस घर की मर्यादा को आप अपनाइए, जो हो रहा है उसको आप करिए। पद चिन्ह, पद चिन्ह का मतलब जो बन गया एक निशान, उसको उसी के पीछे आप जाइए। अगर मान लीजिए रामचंद्र जी के पद चिन्ह या सीता जी यहाँ चल दी तो भाई पीछे जाइए, जो रास्ता दिखा दिया गया उसी पे जाइए। लेकिन इस बात का ध्यान, कितनी बड़ी शिक्षा है पूरे समाज के लिए, कि जब आप पद चिन्ह पे जा रही हैं, बीच बीच राम के चरण के जो चिन्ह जहां रखे हैं उनके ऊपर पैर रख के आपको नहीं जाना है। अब आप कहें कि अब सास को हटा दो, हम वहां बैठ जाएंगे, किसी की जगह आप नहीं लेते, उसकी पद चिन्ह के ऊपर आप नहीं जाएंगे। क्या कहा उन्होंने? रखती चरण पथ चलती सभीता। संभल, सभीता का मतलब यहाँ डर नहीं है, सभीता का मतलब है संभल के। जो उनके पैर के निशान हैं, बीच बीच में आप अपने पैर के निशान डालिए, आप पहुंच भी जाएंगे वहां तक। आप किसी को टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, आप उनकी जगह स्थापित करने की कोशिश नहीं कर। क्लबों में भी यही होता है। उन्होंने किया, उन्होंने कहा चलो हम ऐसा करें, उन्हीं को हटा दो। तो ये छोटी छोटी घर में होता है, समाज में होता है, पॉलिटिकल पार्टी में तो होता ही होता है। तो ये छोटी सी बात, केवल कितना प्रसंग है कि वो जंगल जा रहे हैं, केवल एक लाइन में खत्म हो जाती बात। लेकिन क्या बात है, राम के चरण के पद चिन्ह को के बीच बीच में सीता पैर रख के चल रही हैं। कॉशियस रहने की बात है। आप भटकेंगे नहीं इधर उधर, आप उन्हीं चरण चिन्ह के पीछे जाएंगे। जो एक परंपरा है, आप जिस समाज की परंपरा है उसको फॉलो करिए, जो संस्कृति की परंपरा है उसको फॉलो करिए, परिवार की जो परंपरा है उसको फॉलो करिए। अब आप पढ़ाई की परंपरा है, आपका ज्योग्राफी का पेपर है, आप कहती हैं हमें तो हिस्ट्री आती है, आप हिस्ट्री लिख के चली आई। भाई जो लीक है उस पर चलिए, किसी अन्य जगह जाने से आपका प्रोग्रेस नहीं होता। आगे आप उसी पद चिन्ह पर जाइए, पर सचेत रहिए, किसी दूसरे के पद चिन्ह को कवर करने की या ओवरटेक करने की कोशिश कभी मत करें। आप अलग अलग पैर रखे, आपके चरण के भी निशान बनते जाएंगे, आपकी अपनी पहचान एक बनेगी, ऐसे ही बनेगी। फॉलो करिए किसी ज्ञानी को, किसी जो भी है, बड़ा है। हमेशा कहते हैं 3 चीज में लोग बड़े होते हैं, उम्र में, ज्ञान में और शिक्षा में, बुद्धि में। तो जो जानता है उसको जरूर फॉलो, उसके पद चिन्ह पर चलिए, लेकिन उसके चिन्ह को कवर करने की कोशिश कभी मत करिए। सीता ने नहीं किया। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो हो गया कि सीता ने राम को फॉलो किया, और माया ब्रह्म को फॉलो करती है। माया की अपने आप में कोई सत्ता है ही नहीं, जैसा ब्रह्म बताती वैसे माया करती है। सिया राम पद चिन्ह बचाए, लखन चले पथ दाहिनी कराए। अब एक और प्रॉब्लम, राम के पद चिन्ह को से बच बच के तो सीता चली। अब लक्ष्मण की क्या प्रॉब्लम है? वो ना राम के पैर को कवर कर सकते हैं, ना सीता के पैर। समझ में आई बात कि कितनी बड़ी बात है। ये आदर की और मान देने की इंतहा है। तो कितनी जगह बची होगी लक्ष्मण के पास। अच्छा, अब लक्ष्मण जी नीचे ही देख देख के चल रहे हैं बेचारे, कि दोनों के पैरों के चिन्ह कवर ना हो। वो किसी की जगह नहीं लेना चाहते। कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे की किसी भी तरीके से, बहू सास की या छोटा लीडर बड़े लीडर की या कोई भी कभी नहीं, न वो सक्सेसफुल होगा ना उसको गिरा पाएगा। आपका बड़प्पन इसमें है कि आप अपना चिन्ह बनाइए।
फॉलो उसको करिए, बनाइए अपना चिन्ह। अब लक्ष्मण जी देख देख के तो चल रहे हैं, तो उनको राम के चिन्ह के पहले, क्योंकि सीता के एकदम ताजे हैं, राम के देख पहले निकल गया, तो देख देख के बड़े खुश तो हो रहे हैं, बड़ा रिस्पेक्ट भी आ रही है, आदर भी हो रहा है कि माता के चिन्ह हैं। लेकिन सीता जी तो राम के केवल अनुकरण में हैं। माया अपने अकल से कुछ काम नहीं कर सकती, जो संचालित होती है ब्रह्म से वही काम करती है। तो सीता का काम क्या था, उन्होंने चिन्ह देख लिए, वो अपना चिन्ह पे चलती रही, पीछे पीछे अपने चिन्ह बनाते चलती रही। लेकिन वो कभी उसकी जगह पे चाहे कि हम भी एक नई माया अपनी फैला दें, वो बिना उसके अनुमति के, अनुमति क्या कहें, उसकी कृपा के, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन लक्ष्मण तो जीव हैं, तो जीव में भगवान ने ये एक सत्ता दी है जिसको बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं। वो अपने विवेक से कोई ऐसी चीज कर सकता है जो ब्राह्मण में सब कुछ है, उसने तो दिया ही है, लेकिन जो माया से करीब करीब नहीं दिखाई दे रही है या हमको उसका सामना करना पड़ रहा है, तो उस अपना एक कोई क्रिएशन करके वो चाहे तो कुछ प्रकट कर ले। तो लक्ष्मण जी को क्या हो रहा है, वो देख तो रहे सीता के पर, लेकिन राम के चरण ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में सीता के आ जाते हैं। और जीव का आलंबन केवल ब्रह्म होना चाहिए। यदि जीव अपना उत्थान करना चाहता है तो माया के अवलंबन से वो उसका उद्धार नहीं होता, उसको ब्रह्म का भी आलंबन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, संरक्षण चाहिए, सहारा चाहिए, कृपा चाहिए, दया चाहिए। तो अब राम के, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे दाहिने मुड़ जाते हैं, रामचंद्र जी के चेहरा देख लेते हैं, केवल चरण चिन्ह जो कि वासी हो चुके हैं उसको देखने से एक बार देख लेते हैं, जैसे एनर्जी उनमें आ जाती है। और ये बात थोड़ी सी हर औरत समझेगी। आप छोटा बच्चा आपका था, आप मेले वेले में भीड़ में कहीं लेके जाओ, आप कुछ और कर रहे हैं, बच्चा कहीं और खेल रहा है, आप एक निगाह से दाहिने देख लेते हो, ठीक है कि नहीं, उधर है कि नहीं, उनका हाथ पकड़े है कि नहीं, भीड़ में तो नहीं चल, आप उसको पकड़ने नहीं गए, आप उसको देखने नहीं गए। दाहिने का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट, हल्का सा आपने इस बात का आभास कि वो है। तो ये तो हर औरत में स्वाभाविक है, तो समझने में कोई डिफिकल्टी होनी ही नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर, मतलब ये कितना प्यारा सा प्रसंग है, मतलब ऐसा लगता है प्यार उमड़ रहा है जैसे सबका सबके प्रति। ये तुम लोग कहाँ इसमें फोटो वोटो डाल दिए बीच में, वो गाना कहाँ चला गया पता नहीं। हाँ अभी मत डालो, हाँ अभी मत डालो कुछ नहीं। हाँ चलो फिर इसके आगे क्या है, राम लखन सिया प्रीति सुहानी, वाणी रहित जैसे कही जा। अब राम लखन सीता, इसी से आपने अनुमान कर लिया, ये तीनों का, ब्रह्म माया जीव का जब इस प्रकार का संयोग होता है तो ये कितना सुखद संयोग है कि ये कोई वाणी उसको मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकती। पंछी मृग, पंछी मतलब वो जो उन्मुक्त है, मृग मतलब जो चंचल है। दो अलग कैटेगरी के जीव हैं, ये अलग 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 कैटेगरी के जीव हैं। तो किसी भी मानसिकता के आप हों, मुक्त हों पंछी की तरह, या केवल धरती से जुड़े हों पर आप में खूब एनर्जी है, चंचलता है, कुछ भी हो आप में, यहाँ पंछी और मृग जानवर से मतलब नहीं है, उस क्वालिटी से मतलब है कि इन दोनों में से आप जो कुछ भी होंगे, मगन देख छवि, आप किसी भी प्रकार के हों, आपका व्यवहार, बर्ताव, स्वभाव, लेकिन अगर ये छवि एक लाइन में आपको दिख गया, ब्रह्म माया जीव अपने यथास्थान सब हैं। किसी का स्थान आप बिगाड़ेंगे तो वो फिर प्रकृति में गड़बड़ हो जाती है। तो इसको यदि आप किसी भी स्वभाव के खुद हैं और ये एक नियम से जो चलता है, इसको यदि आपने देख लिया तो फिर लिए चुराए चित्त राम बठो, राम की फिर छवि, उनका जो आचरण है एकदम चित्त को आकर्षित कर ही लेता है। जो जो देखे पथिक प्रिय, जिसने भी देखा। देखिए जब ये लोग
जनकपुर गए थे तो वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, सारे लोगों ने देखा, कितनों ने कितने तरीके से वर्णन किया। ऋषियों के तरफ गए तो उन लोगों ने कितने अच्छे तरीके से प्रसंग किया। सिया समेत दोनों भाई, 2 भाई हैं और सिया के समेत हैं। देखिए, कोई भी कठोरता कितनी भी हो, पुरुष का मतलब है कठोर, का मतलब है नियम, और स्त्री का मतलब है कि नियम में एक नरमाई। 2 भाई तो हैं, खूबसूरती सिया से है। नियम रखिए, पालन करिए, स्ट्रिक्ट रहिए, करना पड़ता है। वो भी वंस अगेन हर औरत जानती है। आप बच्चे को खूब प्यार करिए, खूब प्यार करिए, कभी तो टोकना पड़ता है, नहीं टोकोगे तो फिर तैमूरलन बन जाता आपका बेटा। और दूसरी तरफ प्यार करिए, टोकिए, और दूसरी तरफ मारिए, लेकिन फिर समझा दीजिए बेटा इसलिए ऐसे कहा। तो ये जो बैलेंस है, भाई 2 चाहिए, नियम के पक्के और उसूलों पे चलने वाला कठोर, लेकिन वो जो एक बीच में जो लचक है, वो पूरे संसार की पूरी मानव जाति को, मानवता को, इंसानियत को एकदम बैलेंस करके संभाल के रखती। इतनी पावरफुल है वो शक्ति। आदमी 2 चाहिए, औरत 1 चाहिए, जो कि दोनों में इतना प्यारा बैलेंस बना के रखती है कि बिल्कुल 3 एक जैसे दिखाई देते हैं। समझ में आ रही बात? तो कितनी तारीफ की बात है ये महिलाओं के लिए भी। भव मार्ग कठिन, और ये कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं? जंगल में तो वो चल रहे हैं, तो कहानी है। भव मार्ग, संसार में भी जब आप किसी भी मार्ग पे चलिए, नियम फॉलो कर लीजिए, आपको आगे चलने वाले को अपना रास्ता खुद बना। घर का मुखिया खुद बताएगा कि हमारा बजट कितना है, हम बेटा इतना ही खर्च कर पाएंगे। अब उसमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। आजकल बच्चे नहीं सुनते, बेच दो पापा घर। अरे उसको डिसाइड करने दो ना, उसको ज़्यादा पता है, आगे पीछे की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो सब जानता है, वो करेगा डिसाइड। तो संसार में भी, और दूसरी बात, उसकी भी जिम्मेदारी, जो लीड कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो खुद नया पग धरे, नया आइडिया लाइए, नया रास्ता बनाइए, नए लोग जोड़िए, नया काम करिए, और साथ में पीछे वालों का संरक्षण करिए, उनको लीड करिए। इतना विश्वास हो कि पीछे वाला माने, आपको धक्का दे के आप ही के पैर पे ना रखे, इतना वो आपको समझ सके कि वो उसको अपनी जगह बनाने में उसका सहयोग दीजिए। तो ये दोनों तरफ से इतना खूबसूरत तालमेल। तो ये बाद में बता रहे हैं कि रामचरितमानस में कहा है, ये भाव मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि बड़ा कठिन है भाव मार्ग पे चलना, ये बैलेंस बना के रखना, आनंद सहित पार हो जाएगा। एंड वाली लाइन में क्या कहा है, चौपाई दोहे में, आनंद सहित पार हो जाएगा बिना श्रम। केवल इतनी सी मर्यादा रखिए, बस कितनी ताकत है इस मर्यादा में कि पूरा भवसागर आपका पार हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये, और ये अयोध्या कांड से रामचरितमानस में ली है। और जब हमने बताया कि वाल्मीकि रामायण में ये किष्किंधा कांड में ये वाला प्रसंग आया है।